वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम कर रहे हैं क्लास 12th एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सब रेडी हो। तो अगर आप रेडी हो तो फटाक से सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर लो और हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखना जो हमारा एक्सरसाइज 1.6 है यानी कि जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। अच्छा मैंने प्रैक्टिस सेट लिख दिया है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज होता है। तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.6 है उसमें हम लोग को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब क्या, आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, यू ऑल नो राइट। अभी स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न क्या होता है चलो समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ना इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न और ये जो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है ये कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट पैटर्न्स को हम टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा भाई गॉड बात लगने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट होगा लॉजिकल इक्विवेलेंस किसको बोला जाता है वो समझेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे मेन मैं बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ना स्टेटमेंट पैटर्न है। आप पहले एक बार स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है वो समझ लो। तो यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन क्या है, अच्छे से समझना, बहुत इजी है। क्या दिया है, स्टेटमेंट पैटर्न्स मतलब क्या होता है। देखो वी नो दैट पी क्यू आर, सपोज करो कि ये जो पी क्यू आर है वो क्या है, हमारे सिंपल सेंटेंसेज है। आपको पता है ना कि हम जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, उसके बाद स्टेटमेंट है क्यू, उसके बाद स्टेटमेंट है आर, ऐसे। तो पी क्यू आर हमारे क्या होंगे, वो एकदम सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे। सिंपल स्टेटमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल पी हमारा स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्यों हमारा स्टेटमेंट है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट हो गए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिविटी इज कॉल्ड द स्टेटमेंट पैटर्न। यानी कि यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल, बहुत ईजी है। क्या बोला है कि ये जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट है ना, इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उसमें क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करेंगे। तो वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे क्या है, पी और क्यू, उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाइज आर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट्स है। पी क्यू आर हमारे क्या हो गए, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। और यहाँ पे कितने लॉजिकल कनेक्टिविटी है, एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो ये जो पूरा, इसको बोलेंगे, ये जो पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म हुआ है, ये क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट में क्योंकि एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। एक पैटर्न फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर ये हमारे हो गए सिंपल स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे देखो लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या यूज हुआ है, एंड, है ना, ये एंड है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेटमेंट पैटर्न। इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये सब हमारे क्या हो गए, स्टेटमेंट पैटर्न्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ना मोस्टली आप जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना उनको आप सिंबॉलिक फॉर्म में ही देखोगे। ये सब सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, किसके, स्टेटमेंट पैटर्न के। इसके वर्बल फॉर्म आप नहीं देखोगे। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न के आप सिंबॉलिक फॉर्म ही देखोगे। तो यहाँ पे देखो फिर से अगर आपको नहीं समझा तो यहाँ पे क्या बोला है कि पी क्यू आर क्या होते हैं, ये हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो कैसे मिलता है हमको, देखो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, हाँ ध्यान से सुनना, ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमको मिलता है बाय यूजिंग दिस सिंपल स्टेटमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, ये सिंपल स्टेटमेंट का यूज करके क्या करेंगे, एक कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन करेंगे।
बनेगी और उसमें और क्या होगा, एक या एक से ज्यादा कनेक्टिविटी यूज होगी। आपको तो पता है ये हमारे 5 टाइप की कनेक्टिविटी है, दैट इज एंड हो गया, और हो गया, नेगेशन भी आना चाहिए, नेगेशन भी एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है, फिर ये इंप्लाइज हो गया, ये डबल इंप्लाइज हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट है और ये जो हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इनको यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमको मिले हैं ये सारे हमारे क्या हो गए, स्टेटमेंट पैटर्न हो गए। और मैं एक बात बता देती हूँ कि स्टेटमेंट पैटर्न जो है इनका आप सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म ही देखोगे, ठीक है। क्या देखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे। और अभी हमको क्या करना रहेगा, हमारे पास कैसे क्वेश्चन हो गए कि ये हमारे सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स है ना, तो आप क्या करो, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। क्या बनाओ, इसका ट्रूथ टेबल। तो हमको क्या करना रहेगा, ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाना रहेगा। यही हमारा क्वेश्चन होगा कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। और ये ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, बड़ा इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको 2-3 चीजें नोट करनी है, ठीक है। 2-3 चीजें नोट कर लो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मान लो कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट पैटर्न है। देखो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे कौन कौन से सिंपल स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं, पी और क्यू। पी और क्यू ये हमारे क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स है। और यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हुए हैं। देखो ये वाला इंप्लाइज वाला, ये और है, यहाँ पे इंप्लाइज है, दो इंप्लाइज है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट पैटर्न। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट पैटर्न का क्या करना है, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल, हाँ। और ऐसे ही आपको इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको यही करना है, आपको स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे ये जो मैंने नोट करके लिखा है ना, तो ये नोट नंबर 1 जो है, ये जो हमारा नोट नंबर 1 है, ये बताता है कि अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न है तो उसके कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, वो हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। और जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो हमारा पॉइंट नंबर 2 में लिखा है। तो चलो समझते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो आप रीड करना, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, बट समझ लो। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, मुझे बताओ सिंपल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हमारे, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमारे क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूं, अगर 2 बार पी है तो आपको 2 बार नहीं काउंट करना है, स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार ही आप काउंट करोगे। तो सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे पास, सिंपल स्टेटमेंट्स है हमारे पास 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2 है, ठीक है। एन कितना हो गया हमारा, 2। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो गए पता है, 2n। और n डिपेंड करता है, n मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यानी कि 2 का पावर 2 करो, तो 2 का पावर 2 होता है 4, यानी कि यहाँ पे 4 रोज हो गए। नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 4। और अगर काउंटिंग करनी है तो देखो, ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2, ये हमारा रो 3 और ये हमारा रो 4, ठीक है। ऐसे को रो बोलते हैं, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ओके। और ऐसे सीधे सीधे जो होते हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू 2n। और n क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट यानी कि p q, अगर यहाँ पे r भी होता है ना, अगर r होता है ना यहाँ पे, तो हमारे नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हो जाते, 3। तो नंबर ऑफ रो तब कितने बनते बताए, 2 मतलब 8, यानी कि 8 रो बनते, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे 4 रोज बने, समझ में आ गया, ओके। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे ये कैसे पता चलता है, तो उसका फॉर्मूला है m+n। m+n मतलब क्या, m मतलब क्या, m मतलब होता है लॉजिकल कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी। कितने लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हुए हैं उस स्टेटमेंट पैटर्न्स में, वो तो नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी। और जैसे हमने डिसाइड किया था n क्या होता है, n सेम रहता है जो ऊपर था, दैट इज नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट तो हमारे पास यहाँ पे 2 है। और लॉजिकल कनेक्टिविटी कितने यूज हुए हैं, तो लॉजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पे यूज हुआ है 1, 2
और 3, 3 बार, 3 लॉजिकल कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप बोलोगे अरे मिस यहाँ पे 2 बार इंप्लाइज है, तो आपको दोनों टाइम इसको काउंट करना रहेगा, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिविटी जितने बार होगे उसको पूरी बार काउंट करो। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटी कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 लॉजिकल कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी है 3 और नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास है 2, तो दोनों को ऐड करो, कितना मिलेगा हमको, 5 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए वो कितने हो जाएंगे, 5। तो 1 2 3 4 5, देखो 5 कॉलम्स हुए, समझ में आ गया। तो यही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में। तो अगर कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो समझ में आ जाएगा, उसके लिए है, ज्यादा के लिए नहीं है। चलो एक बार एक और क्वेश्चन देके एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा सच में होता है क्या। हाँ यही फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा मुझे अभी आप लोग अपने घर पे किधर भी बैठे हो वहां पे बोलो नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। अगर मान लो ये स्टेटमेंट पैटर्न है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है और हमको इसका पूरा ट्रूथ टेबल बनाना रहता है। मतलब ट्रूथ टेबल मतलब क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है ना, ये फाइनल जो होता है ना, फाइनल जो हमारा कॉलम होता है ना, फाइनल कॉलम जो होता है ना, वो इसके ट्रूथ वैल्यू दर्शाता है। इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जैसे कि आपको ये तो पता है कि हमारा जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब P एंड Q, इसका ट्रूथ टेबल आपको पता ही है कि क्या होता है। इसका ट्रूथ टेबल डिपेंड करता है P एंड Q के ऊपर, बरोबर। तो वैसे ही ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका भी ट्रूथ टेबल बन रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल बन रहा है। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है 2n और नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला है m+n। और n क्या होता है और m क्या होता है ये पता होना चाहिए। n मतलब होता है हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि P Q R ऐसा, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हमारा m होता है नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। तो रोज तो है ना, क्या होता है ना, या तो 4 होते हैं या तो 8 होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ, यानी कि अगर हम लोग बोले कि m, अगर मैं n की बात करूं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर देखोगे तो P और Q 2 ही स्टेटमेंट्स है, डबल बार आपको काउंट नहीं करना है। ऐसे मत बोलो अरे Q 2 बार है, नहीं ऐसा मत करो, एक ही बार काउंट होगा वो। तो P एंड Q 2 स्टेटमेंट है। और m लॉजिकल कनेक्टिविटी कितना है देखो, तो 1 2 3 4 बार लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हुआ है, 2 बार नेगेशन वाला, 2 बार और वाला। तो ऐसा मत समझना अरे नेगेशन 2 बार हुआ है तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे, नहीं, लॉजिकल कनेक्टिविटी को सब काउंट करोगे, रिपीटेशन वाला भी काउंट करोगे। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिविटी कितने, 4 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज 2 हमारे पास हो जाएगा 2 यानी कि 2 हो गया 4। तो यहाँ पे देखो 4 रोज है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये देखो 4 रोज हो गए, ठीक है, 4 रोज हो गए। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, दैट इज m+n। तो m हमारे पास है 4 और n हमारे पास है 2, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो देखो 6 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। और जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो इसका ट्रूथ टेबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा इसका ट्रूथ टेबल है, किसका, स्टेटमेंट पैटर्न का। तो समझ में आ गया। तो यही है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। अब आगे अगर हम आगे बात करेंगे, अच्छा ये जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं ना, उनको कंपोनेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो आप घबराना मत, अरे मिस कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखा है। कंपोनेंट मतलब वही, कंपोनेंट मतलब ये P Q R जो है, ये हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग। अच्छा अभी थर्ड वन में एक इंपॉर्टेंट बातें की है कि यहाँ पे आपको ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस मतलब हमारे ब्रैकेट्स, तो आपको ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है। तो ब्रैकेट्स जो है दैट शुड बी इंट्रोड्यूस व्हेनेवर नेसेसरी, मतलब ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डोंट थिंक कि ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों बहुत अलग है। अगर ऐसा लिखा है नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिखा है P इंप्लाइज Q, तो इसका मतलब अलग होता है, और नेगेशन P इंप्लाइज Q का मतलब अलग होता है। मतलब ये ब्रैकेट अगर यहाँ पे आया तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डोंट थिंक कि दिस एंड दिस आर इक्वल, नो इट इज नॉट इक्वल, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ब्रैकेट्स जब भी होगे, कहीं पे भी होगे, तो उनका ख्याल रखो। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल सी बातों में, मतलब सिंपल अगर मैं बताऊं, तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न्स। स्टेटमेंट पैटर्न्स आपने समझ लिया है, स्टेटमेंट पैटर्न्स होते हैं। और स्टेटमेंट पैटर्न्स एग्जांपल से अगर मैं 2-3 एग्जांपल ले लेती हूँ, ये हो गया P एंड Q एंड R, तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है, जिसमें क्या होता है
स्टेटमेंट पैटर्न किससे बना हुआ होता है? सिंपल स्टेटमेंट से बना हुआ होता है, और उसमें एक या एक से ज्यादा लॉजिकल कनेक्टिविटी होते हैं। तो ये पूरा हमारा इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। और हम क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, मैं बताती हूँ, टेंशन मत लो। बट हमने ये देख लिया कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, वो हमको पहले से पता चल सकता है अगर फॉर्मूला पता है तो। अब हम समझेंगे व्हाट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। एक्चुअली में ये कनेक्टेड है। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है, मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बस मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ध्यान रखना। टॉटोलॉजी जो होगा वो कनेक्टेड होगा ट्रू से, ठीक है, यानी कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू से कनेक्टेड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन जो होगा वो कनेक्टेड होगा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स से कनेक्टेड होगा। और कॉन्टिजेंसी जो होगा वो कनेक्ट होगा क्या, ट्रू एंड फॉल्स से, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स से। ओके, अभी आप समझोगे धीरे धीरे, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक आपको बात बताती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है। दिस इज स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है, बोलना सीख जाओ, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। तो स्टेटमेंट पैटर्न का हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब आप बोलोगे मिस ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? अरे वो टेंशन मत लो, मैं बता दूंगी। तो हम क्या करते हैं, इसे ट्रूथ टेबल बनाया हमने, ठीक है। तो ये देखो, जो हमारा फाइनल, जो हमारा लास्ट कॉलम होता है ना, वो लास्ट कॉलम आप देखो, क्योंकि लास्ट कॉलम जो है ना वो सेम है, मतलब इसी का ही है, इसी की ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे सब लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर हमको क्या मिलता है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाया, और इसका जो लास्ट का कॉलम है, और लास्ट के कॉलम में अगर जो आप ट्रूथ वैल्यू देखोगे, अगर इसके ट्रूथ वैल्यू जो है वो सारे क्या आए, ट्रू आए, इसका मतलब इस स्टेटमेंट पैटर्न को बोला जाएगा टॉटोलॉजी। ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी है, ठीक है। तो अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न का जो ट्रूथ वैल्यू है पूरा, लास्ट का कॉलम अगर पूरा ट्रू आ रहा है पूरा, तो इसका मतलब उस स्टेटमेंट पैटर्न को बोलेंगे हम लोग टॉटोलॉजी। तो यहाँ पे वही लिखा है, अ स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज हैविंग द ट्रूथ वैल्यू ट्रू, उसकी हमेशा ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब एक्चुअली में अगर आप लोग ने देखा होगा कि ये हमारा इट इज नथिंग बट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, और कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है हमारे पी और क्यू के ऊपर, ठीक है। या तो पी क्यू दोनों ट्रू हो सकते हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स हो या एक ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन पी और क्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे स्टेटमेंट पैटर्न की हमेशा जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, और स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ऑलवेज द ट्रूथ वैल्यू ट्रू irrespective of the truth value of its component statement। इसका मतलब भाई कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब वही सिंपल स्टेटमेंट, उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है उससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो स्टेटमेंट पैटर्न की जो ट्रूथ वैल्यू वो हमेशा ट्रू आ रही है, इसका मतलब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलेंगे टॉटोलॉजी। ये तो टॉटोलॉजी निकला भाई, ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब समझते कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है। अब यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ रोज है ना, 2 ही बने हैं। नंबर ऑफ रोज 2 क्यों बने, क्योंकि आपको पता है ना, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला होता है 2n, और n मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, और नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट तो एक ही है, p एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मतलब क्या होगा, 2, इसलिए नंबर ऑफ रोज 2 बना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो आपको समझा रही थी कॉन्ट्राडिक्शन ना। हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या कि अगर ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका अगर हमने ट्रूथ टेबल बनाया, ठीक है, और हमने देखा कि भाई ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। मतलब लास्ट का कॉलम क्या है, हमेशा फॉल्स है, इररिस्पेक्टिव कि उसका जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है उसका कुछ पता नहीं, मतलब वो कुछ भी हो। लेकिन हमारे स्टेटमेंट पैटर्न की हमेशा ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। मतलब लास्ट का कॉलम हमेशा आपको फॉल्स मिला, इसका मतलब बोल देना कि ये स्टेटमेंट पैटर्न जो है ये कौन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। या तो आपको वो ऐसे पूछेंगे कि प्रूव करो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, प्रूव करो कि ये टॉटोलॉजी है, प्रूव करो कि ये कॉन्टिजेंसी है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन का हमारा लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ऑलवेज द ट्रूथ वैल्यू f मतलब फॉल्स,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट। मतलब उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। इसका मतलब उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो या तो क्या हो सकता है, स्टेटमेंट पैटर्न का पूरा ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्टेटमेंट पैटर्न का पूरा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो सकता है, या तो फिर लास्ट क्या हो सकता है कि ट्रू फॉल्स दोनों आ सकता है। तो वैसा ही कुछ है हमारा लास्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है और इसका यहाँ पे पूरा ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है ना वो ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है। तो जब ट्रू एंड फॉल्स दोनों अगर ट्रूथ वैल्यू होती है तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी। मतलब लास्ट का कॉलम आपको ट्रू भी दिख रहा है और फॉल्स भी दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कॉन्टिजेंसी मतलब क्या, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नीदर, अरे एक मिनट, a statement pattern which is neither a tautology nor a contradiction is called contingency। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पे क्या बोला कि जो स्टेटमेंट पैटर्न ना ही टॉटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ना ही वो पूरा ट्रू है ना तो वो पूरा फॉल्स है, मतलब ना पूरा ट्रू है ना तो सिर्फ ट्रू है उसमें और ना ही सिर्फ फॉल्स है, यानी कि दोनों होगा, फिर ट्रू फॉल्स दोनों होगा और वो कोई भी पैटर्न में हो सकता है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब कि एक 3 ट्रू है एक फॉल्स है, 5 तीनों के तीनों सॉरी यहाँ पे या तो फिर क्या हो सकता है 3 फॉल्स है एक ट्रू है। मतलब नंबर ऑफ फॉल्स नंबर ऑफ ट्रू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ट्रू फॉल्स आ गया ना उसमें तो बस, तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे, क्योंकि वो टॉटोलॉजी भी नहीं है वो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको फिर कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। तो कॉन्टिजेंसी मतलब क्या, उसमें क्या होना, ट्रू भी आना और फॉल्स भी आना। और ऐसा जरूरी नहीं है और ये 2 ट्रू है तो 2 फॉल्स ही चाहिए क्या, अरे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर 3 ट्रू हुआ तो भी चलेगा तो 1 फॉल्स हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि 3 फॉल्स हो गए तो 1 ट्रू हो जाएगा, चलेगा, बट ट्रू फॉल्स दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। अगर सारे ट्रू हो गए तो टॉटोलॉजी हो गया, सारे फॉल्स हो गए तो वो कॉन्टिजेंसी हो गया, तो ऑब्वियसली वही बचा ना अभी, सॉरी सारे फॉल्स हो गए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ओके, तो डन। अभी तक हमने क्या किया है बताओ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन मत लो, कैसे बनाएंगे मैं बताने वाली हूँ। टॉटोलॉजी मतलब देखो टी मतलब ट्रू, समझ जाना आप। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एकदम वो होता है ना मतभेद मतलब कि समझ जाना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है सब फॉल्स होना चाहिए। और कॉन्टिजेंसी मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स दोनों, ऐसा। तो ये याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स। अभी फाइनली एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेंगे एक्सरसाइज। अब हम समझेंगे व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब इजी है, सब इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम समझेंगे कि व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे देखो, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि हमारे पास क्या होंगे, व्हेन 2 or more statement patterns are said to be logically equivalent if and only if the truth value in their respective columns in the joint truth table are identical। ओहो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग घबराओ मत, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न तो आपने समझ लिया, स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गए। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न भी हो सकते हैं, जैसे कि देखो ये एक हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों अलग है। ये देखो, ये हमारा एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 या 2 से ज्यादा भी स्टेटमेंट पैटर्न हो सकते हैं। तो कब हम बोलेंगे कि ये 2 स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कब बोला जाएगा तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इन दोनों का साथ में, जॉइंट मतलब दोनों का साथ में क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, इन दोनों का साथ में यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया, और उसके बाद है ना, अगर ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका जो कॉलम होगा और इस स्टेटमेंट पैटर्न का जो कॉलम होगा और इसके अंदर के जो ट्रूथ वैल्यू है, अगर वो सारे सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और ये हो गया हमारे लॉजिकली इक्विवेलेंट का सिंबल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पढ़ रहे हैं या इक्विवेलेंट बोलो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 या 2 से ज्यादा भी स्टेटमेंट पैटर्न हो सकते हैं। तो कब बोलेंगे कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एक जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा।
साथ में ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, जॉइंट ट्रूथ टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में देखेंगे, जैसे कि इसका कॉलम ये वाला जो है, ये वाला इधर है, देखो सिक्स्थ वाला जो है, सिक्स्थ वाला कॉलम इसका कॉलम है, 6 नंबर लिखा है, और ये जो है, ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका कॉलम जो है वो 7th वाला है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इनके कॉलम्स देखेंगे, तो इनके कॉलम्स के अगर ट्रूथ वैल्यू पूरे मैचिंग करेंगे, देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, फिर ट्रू 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 ट्रू, तो क्योंकि यहाँ पे कॉलम 6 और कॉलम 7 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब सेम है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पे इनके ट्रूथ वैल्यूज जो है वो अलग होते तो हम बोलते कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जॉइंट ट्रूथ टेबल बना के देखना रहता है। अब आपको बस यही, आई नो आपको यही प्रॉब्लम होगा कि मिस ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो वही है। चलो अभी फटाफट हम लोग एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं, तो आप टेंशन मत लो। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बार बार ये ट्रूथ टेबल बना के हम पकने वाले, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से करवा दूंगी। उसके बाद आप लोग ऐसे प्रो बन जाओगे ना, उसके बाद आपको मेरी गरज भी नहीं होगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, उसके बाद आपको सब करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब हमको कुछ नहीं करना है, बस ट्रूथ टेबल बनाना है। आपको कुछ बताना भी नहीं है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है, कुछ नहीं बताना है। ये सिंपल हमारे पास क्या है, एक ही स्टेटमेंट पैटर्न है, आप बस इसका ट्रूथ टेबल बना के टीचर को दे दो, ठीक है, दे देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, ये आप लोग पहले से ही डिसाइड कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा गरज पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप प्रो हो जाओगे, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रोज कितना होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास n मतलब होता है हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। P और Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखना, अगर 2 स्टेटमेंट है यानी कि P और Q दिख रहा है ना आपको, तो हमारे नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट होते हैं, मतलब P है, Q भी, और यहाँ पे लेटर R भी दिख रहा है, मतलब 3 स्टेटमेंट है। अगर 3 स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, तो मतलब नंबर ऑफ रोज 8 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो फॉर्मूला तो पता ही है, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला है 2n और नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला है m+n। अच्छा मुझे बताओ कि m क्या होता है, नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी है 1 2 3, तो 3 लॉजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, दैट इज 2 यानी कि 4 रोज हो जाएगा। इसलिए देखो 1 2 3 4, मैंने 4 रोज बनाए, ऊपर नाम के लिए बनाया, ठीक है। तो टोटल ऐसे 5 हो गए, बट ये तो नाम के लिए ना, इसको काउंटिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रोज बन गए। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो m है 3 और n है 2, मतलब 5 कॉलम्स हो जाएंगे। इसलिए देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाए, ठीक है। वैसे तो इसकी कोई गरज, मैं सच बोल रही हूँ, इसकी कोई गरज भी नहीं है हमको, हम है ना अपना दिमाग यूज करेंगे। मैं आपको भी दिमाग यूज करना बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारे जो सिंपल स्टेटमेंट्स है वो, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट कौन है, हमारे P और Q। तो पहले P और Q, फर्स्ट टू हमेशा हो गया हमारे P और Q। उसके बाद आप थोड़ा सा है ना अपने माइंड को ओपन करो, और आपको है ना फाइनल याद रखना कि फाइनल में है ना आपका ये आने वाला है। अब ये कैसे लाओगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा P और Q, ठीक है, P और Q क्योंकि 2 सिंपल स्टेटमेंट थे। अब आप इसका नेगेशन, अभी कोई नेगेशन वाला है क्या यहाँ पे, हाँ नेगेशन P चाहिए रहेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो नेगेशन P है तो नेगेशन वाला लिखो। सबसे पहले आएगी सिंपल P और Q, उसके बाद उसके नेगेशन लिखोगे, और नेगेशन जिसका जरूरत है उसका ही लिखो, क्योंकि नेगेशन P अवेलेबल था इसलिए नेगेशन P लिखा। नेगेशन Q लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई गरज भी नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो P आ गया, Q आ गया, नेगेशन P आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ये लिखेंगे, ये ठीक है, इसका भी चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q। उसके बाद देखो ये भी आ गया है अभी। अब हम क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे, टोटल, क्योंकि हमारे पास P भी अवेलेबल है और हमारे पास ये भी अवेलेबल है। फिर इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इंप्लाइज यूज करके हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट हो जाएगा हमारा, फाइनल हो जाएगा P इंप्लाइज, ब्रैकेट के अंदर है हमारा नेगेशन P और Q। तो ये आ गया, ऐसे ऐसे करके हमने डिस्टिंग्विश किया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ओके। एक बार फिर से, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, P और Q लिखेंगे, क्योंकि 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है। अगर हमारे पास
R होता तो P Q R लिखते, ठीक है, क्योंकि अभी दो है तो P और Q लिखेंगे, P और Q। उसके बाद आएगा नेगेशन वाला, तो नेगेशन है क्या, हाँ है, किसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, फिर नेगेशन आएगा जो है उसी का लिखो। उसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट वाले लिखो, जैसे ये ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट वाला लिखने का, तो नेगेशन P और Q आ गया। अब ये भी आ गया, सब आ गया है, अभी क्या आना चाहिए, ये साथ में आना चाहिए, साथ में, तो ये सबसे लास्ट में बनेगा P इंप्लाइज, फिर आएगा नेगेशन P और Q, ठीक है। तो नाम डिसाइड हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारे पास दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, या तो ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो फिर एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, या ये फॉल्स हो सकता है ये ट्रू हो सकता है, या तो दोनों क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। याद है जब हमने कंजंक्शन डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाया था, और अभी मैं आपको एकदम सिंपल बताती हूँ कि कैसे लिखोगे, मैं आपको एक बता देती हूँ, वैसा करना, क्या करना, 2 बार ट्रू लिखना, 2 बार फॉल्स लिखना, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ये हमेशा सेम रहेगा, इसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। P और Q दो स्टेटमेंट रहेंगे तो ये हमेशा रहेगा, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं और स्टार्ट करते हैं। अभी एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको पता है जो हमारे सारे 5 टाइप के जो कंपाउंड स्टेटमेंट थे ना, उनके ट्रूथ टेबल आपको याद होने चाहिए, यानी कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, बाई कंडीशनल, कंडीशनल, ये सारे स्टेटमेंट का अगर ट्रूथ टेबल नहीं पता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फिर नहीं होगा ये, ठीक है। तो चलो अब हमको क्या करना है, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब P का नेगेशन लिखना है, तो वी नो दैट ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, मतलब इसका नेगेशन इधर आएगा, इसका नेगेशन इधर आएगा, इसका नेगेशन इधर आएगा, इसका नेगेशन इधर आएगा, तो हम P का नेगेशन लिख रहे हैं, तो ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, और ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन होता है ट्रू, एंड फॉल्स का नेगेशन होता है ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, नेगेशन P और Q करना है, मतलब कि नेगेशन P ये है और उसके साथ इसको हमको और में मिलाना है, जैसे कि आपको यहाँ पे और का जो ट्रूथ टेबल है वो पता होना चाहिए था, और मतलब डिसजंक्शन, याद है डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल, देखो मैं बताती हूँ, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल थोड़ा याद करना पड़ेगा, P और Q होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, या तो ट्रू 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 फॉल्स, या फिर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स ट्रू, या फिर फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद करो, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि जो अगर दोनों ही फॉल्स है तो हमको फॉल्स मिलेगा, रेस्ट सारे केसेस में हमको ट्रू 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 मिलता है, तो ये हमारे डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको किसका चाहिए, हमको यहाँ पे बोला है कि जो नेगेशन P और Q लेना है, P और Q नहीं लेना है, P और Q के बीच में हमको डिसजंक्शन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नेगेशन P और नेगेशन Q के बीच में, इन दोनों के बीच में डिसजंक्शन चाहिए, और वो भी ध्यान रखना पहला क्या है, पहले नेगेशन P है, जैसे कि अभी देखो अगर हम इन दोनों के बीच में और यूज करेंगे, तो सबसे पहले इधर में नीचे देखना, नेगेशन P क्या है हमारा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, और यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू क्या देगा, थोड़ा उल्टा देखना, फॉल्स और ट्रू क्या देगा, तो फॉल्स और ट्रू क्या देगा, हमको ट्रू देगा, तो यानी कि यहाँ पे आने वाला है ट्रू, ठीक है। फिर से दोनों फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स, मैं उल्टा देख रही हूँ, फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स होता है फॉल्स, उसके बाद ट्रू और ट्रू क्या होगा, इन दोनों के बीच में लग रहा है और, ध्यान देना, ओके, ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स क्या होगा, वो भी ट्रू होगा, तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, वो भी ट्रू होगा, ऐसे मैं उल्टा देख रही हूँ, पहला याद रखना, पहला कौन है, पहला ये होना चाहिए, तो मैं इसको देख रही हूँ, इसको स्टार्टिंग में रख रही हूँ, फॉल्स और ट्रू, उसके बाद मैंने ऐसे देखा फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, और मैं डिसीजन ले रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फाइनली ये भी हो गया है, अभी आते हैं फाइनल 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 लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है, P मतलब ये वाला P, और इसमें इंप्लाइज क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये वाला, तो मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, इंप्लाइज करना है, इंप्लाइज मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल याद रखो, कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, याद है, अगर नहीं याद है तो P Q, और यहाँ पे P इंप्लाइज Q है, तो मैं बताती हूँ, ट्रू दोनों ट्रू ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स और एक फॉल्स, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बस एक था कि जो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको फॉल्स देगा, बाकी सारे केस में ये ट्रू मिलता है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P
और इसके बीच में क्या करेंगे, इंप्लाइज यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का ये ट्रूथ टेबल यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या देगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, हमको ट्रू मिलेगा, तो यहाँ पे आने वाला है ट्रू। उसके बाद ट्रू इंप्लाइज फॉल्स क्या होगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमको देगा फॉल्स, और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या देगा, ये देगा ट्रू, एंड फॉल्स इंप्लाइज ट्रू फिर से क्या देगा, ट्रू। तो ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। यस, ये रहा आपका आंसर। यस, दिस इज द आंसर, यही है, यही आपका। टीचर आपका चेक करेगी कि ये आंसर आपका राइट आया है कि नहीं आया है। और झोल वगैरह नहीं चलेगा, आप बोलोगे झोलिंग से हम लाएंगे, नहीं चलेगा, झोलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैं एक बार चेक करूं, चेक करना तो बनता है। और इसमें बहुत दिमाग खराब होता है, कभी कभी आपका एक आंसर रॉन्ग आ जाता है ना, पूरी वाट लग जाती है हमारी। तो आप लोग को थोड़ा केयरफुल करना पड़ेगा, केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे हम एकदम बरोबर चल रहे हैं, एकदम राइट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप आराम से समझ जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो अब यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आपको सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ कि आप लोग को पहले तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, पी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू क्योंकि यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है, तो हमारे नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, एक ऊपर वाला तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमको नाम के लिए। अब यहाँ पे देखना, मैं आपको है ना बताती हूँ कैसे करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आएगा P और Q, ये तो फिक्स रहेगा। अगर R होता ना तो P Q R लिखते, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है इसलिए P और Q लिखा। उसके बाद आता है नेगेशन वाला, तो नेगेशन ऑफ P लिखना पड़ेगा। क्या नेगेशन ऑफ Q की गरज है क्या, हाँ है, गरज है, क्योंकि नेगेशन ऑफ Q भी है यहाँ पे। तो पहले आ गए हमारे सिंपल और उसके नेगेशन, गरज होती है तो ही लिखने का नेगेशन का, नहीं तो नहीं लिखने का। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था, ब्रैकेट वाले, वेरी गुड। अब ये ब्रैकेट वाले लिखो, ये दोनों ब्रैकेट वाले सेपरेटली लिख दो, और फिर इन दोनों का मिलाव जो होगा वो लास्ट में हो जाएगा। ऐसे करके आप पूरे कॉलम्स को डिसाइड करते हो। ठीक है, तो पहले हो गए हमारे सिंपल, फिर उसके नेगेशंस, उसके बाद ब्रैकेट वाले मतलब ये ब्रैकेट वाला लिखोगे, दैट इज क्या है इसका नाम है नेगेशन P और Q। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट वाला लिखोगे, दैट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। उसके बाद दोनों को मिलाना भी है, और ये पूरा आएगा अभी लास्ट में, क्योंकि मेन तो यही है ना। तो अभी इन दोनों को मिला के लास्ट में लिखेंगे, तो नेगेशन P और Q एंड क्या होगा हमारा, नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, अभी आप लोग को पूरे 5 के 5 जो कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल थे वो याद है, तो बढ़िया बात है। नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे 2 बार ट्रू लिखोगे, 2 बार फॉल्स लिखोगे, फिर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। मतलब ये क्या, ये कहाँ से आता है, अरे ये दिमाग से आता है। कैसे, P और Q हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स है, या तो वो क्या हो गए, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। वो पॉसिबिलिटीज हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P लेना है, P का नेगेशन लेना है, इसका मतलब ट्रू का नेगेशन यहाँ पे फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब नेगेशन ऑफ Q लेना है, Q का नेगेशन लोगे तो ट्रू का नेगेशन होगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। ठीक है, डन। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नेगेशन P और Q, मतलब कि हाईलाइट करने का, मतलब हम किसके पास क्या कर रहे हैं, नेगेशन P और Q, इन दोनों के बीच में हम लोग और लगा रहे हैं। बट और ध्यान रखना कि पहले ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है, फॉल्स और ट्रू क्या होता है वो बताओ। उसके बाद फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा और वाला जो है ना वो बड़ा सिंपल था। और वाला आप लोग जरा डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल निकालो तो आपको समझ में आएगा। तो फॉल्स और ट्रू हमको ट्रू देने वाला है, फॉल्स और फॉल्स हमको फॉल्स देगा, एंड ट्रू और ट्रू ट्रू देगा, ट्रू और फॉल्स भी हमको ट्रू देगा। ठीक है, और डिसजंक्शन याद रखना, डिसजंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, नेगेशन P, नेगेशन P मतलब ये वाला, और किसके साथ ये जाएगा, नेगेशन Q के साथ जाएगा, मतलब ये इन दोनों के बीच में और लगाना है। तो चलो लगाते, कोई नई बात नहीं, अभी तो हमने लर्न किया इसका ट्रूथ टेबल। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू, ट्रू ट्रू हमको ट्रू देने वाला है। हो गया, चलो ये भी हो गया, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये और ये, इनके बीच में एंड लगाना है, मतलब ये और ये इनके बीच में एंड, दोनों के बीच में एंड, और एंड का ट्रूथ टेबल, एंड मतलब कि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल अगर मैं आपको बोलूं तो उसका कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल था कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा,
वरना बाकी सारे केसेस में वो फॉल्स होगा, और दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स देगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अगर आप पीछे चेक करोगे तो ये देखो, ये वाला आपका मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, वो भी देखो। लेकिन कभी कभी झोल करते हैं बच्चे, झोलिंग नहीं चलेगी क्योंकि टीचर ये सब देखेंगे, ठीक है। तो सब देखेंगे, जैसे मैं खुद भी देखूंगी कि मैं राइट कर रही हूँ कि नहीं। कभी कभी होता है, मतलब मिस्टेक होते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे देखा मेरे को लगा ही कुछ मिस्टेक नहीं है, सॉरी, नहीं है, नहीं है, बरोबर है, वी आर परफेक्ट। या चलो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओहो माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा ट्रूथ टेबल बन गया है, ये क्या हो गया रे बाबा। देखो मैं बताती हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे इतने रोज कैसे बन गए भाई, 4 ही तो रोज बन रहे थे, अब देखो कितने रोज बन गए, 8 रोज बने हैं। ये नाम वाला मैं काउंट नहीं करती हूँ, नाम को पकड़ोगे तो 9 बन गए। क्यों बने ऐसे 8? क्योंकि देखो यहाँ पे पी क्यू आर, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है, आर भी आ गया ना, आर आ गया मतलब समझ जाओ। तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to n, 2 raised to n मतलब 2 raised to 3, क्योंकि इधर n मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कितने हैं, p q r 3 है, तो 2 का क्यूब निकालोगे, 2 का क्यूब होता है 8, तो नंबर ऑफ रोज 8 बनेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर काउंट करना है तो कर लेते, वैसे तो जरूरी नहीं है। आप लोग को मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब वो हम डिसाइड आराम से कर सकते हैं, इतना हमारे पास अभी पावर है वो। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स होगा m प्लस n, m प्लस n मतलब m मतलब नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी कितना है, देखो 1 2 3 4 लॉजिकल कनेक्टिविटी है, प्लस हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है, 3, तो यानी कि 7 कॉलम्स बनेंगे। तो कितने बनाए मैंने जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही बनाए, ठीक है। चलो वैसे आ जाते हैं, अभी आप लोग को मैंने ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक है, स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में आप सिंपल स्टेटमेंट्स लिखोगे। कितने सिंपल स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है। 3 है इसलिए 3 लिखेंगे, 2 होते तो पी क्यू लिखते। अब इनके नेगेशन लिखोगे, तो नेगेशन ऑफ पी की जरूरत है क्या, कहीं दिख रहा है आपको नेगेशन ऑफ पी, अरे जरूरत नहीं है तो क्यू लिखने का, मत लिखो। नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत है तो नेगेशन ऑफ क्यू लिखा। नेगेशन ऑफ आर दिख रहा है कहीं पे, नेगेशन ऑफ आर है क्या, नहीं है तो छोड़ दो। अभी इसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट वाला लिखोगे, तो ये दोनों ब्रैकेट वाला लिखोगे, उनको अलग अलग कॉलम दोगे। तो पहला ये लिखेंगे पी एन आर, उसके बाद ये वाला लिखेंगे दैट इज पी और नेगेशन क्यू। उसके बाद क्या लिखोगे, पूरा लिख दोगे, लास्ट में पूरा लिख दोगे। तो लास्ट में पूरा होगा पी एंड आर इंप्लाइज आएगा बीच में, और ये आ जाएगा दैट इज पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। अब इधर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पे देखो ये हमारे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, यानी कि कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ना 8 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। 8 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है मतलब या तो क्या हो सकते हैं, तीनों ट्रू हो सकते हैं, या तो फिर क्या होता है, तीनों फॉल्स हो सकते हैं, या तो फिर 2 ट्रू हो सकता है, 1 फॉल्स हो सकता है। तो ऐसे ना टोटल 8 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे अगर आपको ये अभी मैं जैसे समझाती हूँ, आपने पता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था अपने 9th 10th और 11th में, आपको पता है जब हम 3 कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी होती है। तो वैसे ही हमारे पास अगर 3 स्टेटमेंट्स है ये, तो 8 पॉसिबिलिटी होगी, और वो पॉसिबिलिटी को आप लोग को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक होती है, ये जो 3 कॉलम है उसको फिल करने की एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करो आप, 4 बार सबसे पहले आप क्या करो, 4 बार ट्रू लिखो, और उसके बाद क्या करो, 4 बार फॉल्स लिखो, ठीक है। 4 बार ट्रू लिखा, 4 बार फॉल्स लिखा, उसके बाद 4 का आधा कितना होता है, 2। अभी क्या करना है, 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है, 2 बार ट्रू लिखना है, 2 बार फॉल्स लिखना है, ये एंड तक लिखते जाना है। ओके, अभी 2 का आधा कितना होता है, 1। तो अभी क्या करना है, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 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 हो गया। हाँ जी, ऐसा ही करना था आपको, समझ में आ गया। क्या किया, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 4 का आधा 2, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। अभी 2 का आधा 1, तो 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ऐसे। तो ये हो गया आपका, सारी पॉसिबिलिटी आ गई, टेंशन मतलब राइट है। अब अभी नेक्स्ट कॉलम को फिल करेंगे नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब इसका, ये सबका पूरा नेगेशन लिखना है, मतलब उल्टा लिखेंगे, जहां पे टी है वहां पे फॉल्स हो जाएगा, ये टी है तो ये फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, डन। उसके बाद पीएनआर है, पीएनआर मतलब इन दोनों के बीच में एंड लगाना है, एंड मतलब कि कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। तो कंजंक्शन बोलता है कि अगर
दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू हूं, वरना अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स लिख देने का। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। मैं बीच वाले को देख रही नहीं हूँ, सिर्फ हमको पी और आर के बीच में करना है। ओके, तो ध्यान रखना ये बीच में कुछ नहीं है, ऐसे समझो। तो अभी यहाँ पे हाँ फिर से भटकना नहीं है। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा। कंजंक्शन बोलता है कि अगर दोनों ट्रू है तो मैं ट्रू हूं, वरना बाकी के केस में मैं फॉल्स हूं। तो ये याद हो गया, डन। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं, अभी यहाँ पे क्या दिया है, पी और नेगेशन क्यू। तो पी किधर है भाई, पी इधर है और नेगेशन क्यू इधर है, तो ये दोनों को टाटा बाय बाय करो, ये दोनों कुछ काम के नहीं है। ठीक है, तो पी और नेगेशन क्यू के बीच में और लगाना है। और क्या बोलता है कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, वरना बाकी के केस में वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा। दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। अगर एक फॉल्स है तो चलेगा, ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है वो, मतलब है ना, ऐसे है ना, आप लोग सोचते हो कि अरे मिस आप तो मिस हो, आपको क्या है, आपको तो याद हो ही जाएगा। नहीं, वो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, मतलब मुझे ना, मैं आज भी भूल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ना बोलती रहती हूँ, मैं खुद को याद दिलवाती हूँ, जानबूझ के प्रेशर डालती हूँ दिमाग में कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैंने वो प्रेशर डालना पड़ता है दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंप्लाइज है, इंप्लाइज किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों मतलब ये दोनों के बीच में इंप्लाइज वाला ट्रूथ टेबल, इंप्लाइज मतलब कंडीशनल वाला ट्रूथ टेबल निकालो। तो उसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है ना, तो तभी फॉल्स होगा, बाकी के केस में, सबके केस में वो ट्रू होता है। तो ट्रू 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 होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स और नहीं बोलना है मुझे, इंप्लाइज बोलना है, मैं गलत बोल रही हूँ। ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज आएगा बीच में, मतलब ठीक है, तो मतलब सभी ट्रू आया यार। यहाँ पे ये टॉटोलॉजी है, मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको भी मतलब ऐसे आपको नहीं बोलना है कि टॉटोलॉजी पॉटोलॉजी है कि नहीं, बट यस अगर आपको ये बोलते हैं ना कि प्रूव करो कि ये टॉटोलॉजी है, तो देखो टॉटोलॉजी प्रूव हो गया। इसका पूरा लास्ट का कॉलम, इसकी पूरी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, पूरी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, ट्रू आई, है ना। ये मतलब कि ये पी क्यू आर, ये सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के ऊपर, मतलब इनकी ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका लास्ट का पूरा कॉलम ट्रू आया, इसका मतलब ये टॉटोलॉजी होगा। हम लोग एकदम सही है, मैं चेक कर रही थी, तो राइट आया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, हाँ अभी यहाँ पे भी आरटी कॉलम बनने वाले हैं, क्योंकि पी क्यू आर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, मतलब समझ गए ना। तो अभी आप लोगों को मुझे पता है कि बताने की जरूरत नहीं है, पहले पी क्यू आर लिख दो, उसके बाद नेगेशन ऑफ आर लिखेंगे, क्योंकि नेगेशन ऑफ आर की बहुत जरूरत है। उसके बाद ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ये ब्रैकेट वाला आएगा पी एंड आर, सॉरी पी एंड क्यू, उसके बाद ये पूरा आ जाएगा, दैट इज पी एंड क्यू, उसके बाद और नेगेशन आर। तो आप लोग को अभी ये पता चल गई होगी ट्रिक क्या है। हाँ वेरी गुड, 4 बार ट्रू लिखने का, 4 बार फॉल्स लिखने का, उसके बाद हाँ 4 का आधा 2, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डन। अब नेगेशन ऑफ आर, आर का नेगेशन मतलब इसके बाजू में ही है, इसका नेगेशन लिखो, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया। अभी P एंड Q देखो, P एंड Q मतलब इन दोनों के बीच में एंड लगाना है, तो एंड वाला बड़ा सिंपल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ये फॉल्स होगा, ये दोनों भी फॉल्स होगा, ये भी, आगे सब फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होता है, वरना फॉल्स हो जाएगा। अभी आते लास्ट क्या होगा कि ये जो है दिस और नेगेशन ऑफ आर, मतलब कौन से 2 लेने हैं, इसको मतलब ये वाला, और नेगेशन आर मतलब ये वाला, इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, और लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि ये पहले लिखना, ये वाला पहले होना चाहिए। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या देगा हमको, ट्रू देगा। तो है ना, एक्चुअली में और वाला जो है यानी कि डिसजंक्शन क्या बोलता है कि अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, बाकी के केस में वो ट्रू होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों यहाँ पे भी ये ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू ही देगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स देगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू देगा। तो ये हो गया, ठीक है। और वाला टेबल बस याद रखो, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेट अस चेक, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स ट्रू राइट। चलो तो यही पूरे चैप्टर में करना है, मतलब पूरे चैप्टर नहीं सॉरी पूरे प्रैक्टिस सेट में। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो मुझे बोलो, चलो बोलो। आगे का प्रैक्टिस सेट अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो कर सकते हो क्या? ठीक है चलो अभी एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देती हूँ। सबसे पहला टाइम देख रही थी मैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जाम वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, अ कॉन्ट्राडिक्शन आर अ कॉन्टिजेंसी। मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये कौन है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है? तो मतलब वो तो डिपेंड करता है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, मतलब ये लास्ट के कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सारा ट्रू आंसर आया तो टॉटोलॉजी है, सारा पूरा फॉल्स आया इसका ट्रूथ वैल्यू तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, अगर ट्रू एंड फॉल्स दोनों आ रहा है मिक्स हो रहा है तो मतलब कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। तो वही करना है, ट्रूथ टेबल बनाना सीख लिया है ना। यहाँ पे देखो पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी और क्यू। अब नेगेशन किसका लिखेंगे, तो नेगेशन एक्चुअली में नेगेशन किसी का भी नहीं लिखना है, ध्यान से देखना। नेगेशन बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इस पे पी का हक नहीं है, तो आप ऐसे मत लिख देना नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी की कोई गरज भी नहीं है हमको, यहाँ पे ब्रैकेट है तो मतलब ये नेगेशन पी का है ही नहीं, वो बाहर है। ठीक है तो नेगेशन वाला हमारा कोई काम का ही नहीं है, तो नेगेशन वाला नहीं लिखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला लिखेंगे। यस अभी हमारा आएगा डायरेक्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे, तो ब्रैकेट वाले का कॉलम होगा पी एंड क्यू। उसके बाद देखो यहाँ पे पी एंड क्यू का नेगेशन हमको चाहिए रहेगा, है ना, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉडर देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉडर वे में देखो इसको, ये पूरा हमको चाहिए, तो इसलिए इसका नेगेशन चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, पहले नेगेशन लगाओ और फिर ब्रैकेट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है तो ये भी हो गया, और अभी हम लोग लिखेंगे पूरा मतलब ये पूरा जो होगा लास्ट में ये पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे आने वाला है क्यू और ये पूरा दैट इज ब्रैकेट के अंदर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है और ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया कैसे बनता है ये ट्रूथ टेबल? एक्चुअली में ना कुछ बच्चों को ये कॉलम ही नहीं पता चलता है कि कॉलम कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा क्या बनाने का कब बनाने का। तो बहुत ही सिंपल रखो, पहले कभी भी सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद नेगेशन होता है, बट नेगेशन यहाँ पे जरूरत नहीं था, है बट वो बाद में होगा। सबसे पहले फिर उसके बाद ये ब्रैकेट वाला बना, ब्रैकेट वाला क्या बना, पी एंड क्यू। एक्चुअली में हमको पी एंड क्यू का नेगेशन चाहिए, तो इसका नेगेशन वाला हमने अलग बनाया। उसके बाद लास्ट में बन गया ये पूरे का, ऐसे। समझ में आ गया? डन, ओके वेरी गुड। अभी हम लोग फटाफट, यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज ही हो गए, या तो यहाँ पे होगा या 2 बार ट्रू लिखने का, 2 बार फॉल्स लिखने का, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ओके ये पहले से डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू, मतलब इन दोनों के बीच में एंड लगाएंगे, तो एंड कंजंक्शन क्या बोलता है, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी के रेस्ट के केस में ये पूरा फॉल्स बनेगा। एक भी फॉल्स आया तो मतलब फॉल्स आएगा। अभी क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये जो पी एंड क्यू है ना इसका नेगेशन लिखना है, इसका नेगेशन लेना है, मतलब ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, मतलब इसका नेगेशन लिख रहे हैं हम लोग। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है अभी आते हैं लास्ट क्यू मतलब ये क्यू है, और ये वाला मतलब इन दोनों के बीच में हमको और यूज करना है, तो बीच का ये मैं कैंसिल कर देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो और मतलब ये ट्रू और फॉल्स क्या देगा हमको, ट्रू देगा, फॉल्स और ट्रू भी हमको ट्रू देगा, ट्रू और ट्रू देगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू देगा। और क्या बोलता है कि दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स होता, बाकी के केस में ये ट्रू ही होता है। तो मतलब यहाँ पे देखो लास्ट का पूरा आंसर हमारा क्या आया, अगर आप लोग देखोगे कि लास्ट का जो पूरा हमारा कॉलम है वो क्या है, ट्रू से भरा हुआ है, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कौन है, वेरी गुड, ये तो टॉटोलॉजी निकला रे। यस दिस इज टॉटोलॉजी। ठीक है तो लिखने का कैसे है, लिखने का मैं बता देती हूँ। ऑल द, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑल द एंट्रीज, यहाँ पे ऐसा लिखा है कुछ, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबाउट टेबल इज ट्रू, ऐसे लिखना। देखो ऑल द, मैं बताती हूँ एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू। ठीक है इज ट्रू या टी लिखो। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। ठीक है इज व्हाट, बोलो जल्दी से, वेरी गुड, इट इज टॉटोलॉजी। ओके फाइनली वी आर डन। तो सेकेंड वन करेंगे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग को मैं होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आई थिंक हाँ 4 ही है, मैं कॉलम बनाना आपको सिखा लेती हूँ। ठीक है बाकी तो सेम ही है सब। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करें। पी और क्यू है, 2 ही स्टेटमेंट पैटर्न है तो 4 ही कॉलम बनेंगे। ठीक है
तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे। उसके बाद हमको नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, गरज है तो लिखो, नेगेशन ऑफ Q की भी गरज है तो लिखो। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट के लिए यहाँ पे बनेगा नेगेशन ऑफ Q और P। उसके बाद ये वाला बनेगा P एंड नेगेशन P, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इन दोनों का जो जुड़वा होगा, इन दोनों का जो मिक्स होगा वो इधर आएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ Q एंड P। उसके बाद एंड ये वाला लिखेंगे P एंड नेगेशन P, ठीक है, डन। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, 2 बार ट्रू लिखोगे, 2 बार फॉल्स लिखोगे, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब आते हैं नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P मतलब इस P का नेगेशन लिखना है, तो ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, ट्रू का नेगेशन हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू ट्रू। अब Q का नेगेशन लिखना है, मतलब फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, हो गया। अब क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ Q एंड P, नेगेशन ऑफ Q एंड P मतलब ये वाला, ठीक है, ये दोनों को बीच में कट कर देती हूँ, तो इनके बीच में एंड लगाना है। तो एंड का बड़ा सिंपल रूल था, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना रेस्ट के केस में वो फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, वरना फॉल्स, और ये भी फॉल्स, ठीक है, हो गया। तो ऐसे लर्न किया था मैंने, वही लर्न करके मैं ट्रिक यूज कर रही हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट P एंड नेगेशन P। ओहो, P और ये नेगेशन P है ना, इसके बीच में एंड लगाना है, तो एंड वाला सेम फिर से कि दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, दोनों ट्रू कभी मिले ही नहीं, एक तो एक फॉल्स था तो इसलिए नहीं हुआ। अब लास्ट आते हैं ये और ये, मतलब इसके और इसके बीच में क्या होगा, एंड होगा। एंड मतलब वही फिर से दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, मतलब पूरा फॉल्स आया। मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, बोलो बोलो, दिस स्टेटमेंट पैटर्न। क्योंकि हम यहाँ पे कैसे लिखोगे पता है ना, ये द लास्ट एंट्रीज ऑफ द कॉलम, यानी कि जो लास्ट कॉलम है इसमें जो एंट्रीज है वो सारे क्या है, फॉल्स है। सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारा फॉल्स आना, ठीक है। तो लेट मी चेक, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, लास्ट कॉलम है ना, चेक नहीं करने का, माने मतलब ये तो करने का ही है, बट ये सब भी देखने का कि इसमें भी तो कुछ झोल नहीं है ना, ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो थर्ड वन, अभी आप लोग को आई थिंक आप प्रो बन चुके हो, P और Q है तो इधर आएगा P और इधर आएगा Q, फिर नेगेशन ऑफ P की गरज है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q की भी गरज है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट वाला लिखेंगे, ब्रैकेट वाला मतलब P एंड नेगेशन Q। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट वाला लिखेंगे, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। उसके बाद दोनों का साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो चलो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपसे क्रॉस चेक करवाऊंगी, टेंशन मत लेना, बस आप करो और मुझे कमेंट डाउन में बताओ कि यस मैम होमवर्क हो गया है, तो मेरे को समझेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं आपको कॉलम के नाम पता करके दे देती हूँ, इधर भी देखो, इधर कौन होगा, P होगा, Q होगा। उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ P की जरूरत है एंड नेगेशन ऑफ Q की भी जरूरत है, ये भी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला यहाँ पे आ जाएगा, P इंप्लाइज नेगेशन Q, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोनों का साथ में, तो यानी कि नेगेशन P इंप्लाइज ब्रैकेट के अंदर P इंप्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। तो इसको भी आप करोगे और मुझे होमवर्क करके जरूर बताना, कमेंट डाउन कि हाँ किया कि नहीं किया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि आई कैन इम्प्रूव। ओके, तो थैंक यू कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच। और जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर करते रहना। जैसे हमने बोला है कि हम 12th के कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको भी वही जज्बे से हम पढ़ाएंगे जो हम 12th साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बट 12th के लिए कोई आगे नहीं आता है। अगर कोई आगे आ रहा है तो उसको आप सपोर्ट करो, आप शेयर करो वीडियोस को, और जो पढ़ते हैं ना बच्चे उनको शेयर करो, जो नहीं पढ़ते उनको भी शेयर करो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात बताती हूँ, आगे का प्रैक्टिस सेट प्लीज करना, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि आगे के प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है, सच बोल रही हूँ। आपको है ना क्या करना है, बोलते कि प्रूव करो कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टॉटोलॉजी है, मतलब यही प्रूव करना है ना कि इसका जो लास्ट का पूरा कॉलम है वो ट्रू आना चाहिए, तो वो तो हो जाएगा ना। आप ट्रूथ टेबल बनाना सीख गए हो ना, तो अभी आगे के सारे क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं ना क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा एक वीडियो बनाऊंगी।
ठीक है। और उसमें मैं ना कुछ कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर बार मैं वही पढ़ाऊंगी तो बोर हो जाएगा। तो आप खुद से सॉल्व करना और चेक करना, ठीक है। मैं आपको पूरा बता दूंगी कि ये आंसर्स है, ओके। चेक करने के लिए मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सम कुछ ही सॉल्व हो गए, लाइव कुछ ही सॉल्व हो गए, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।